हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी और पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पीएलसी से रिलेटेड कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं, पीएलसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में और आगे मैं कई जो वीडियो बनाने वाला हूँ उस वीडियो में पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और पीएलसी में क्या क्या लॉजिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड और पीएलसी या ऑटोमेशन पैनल कैसे काम करते हैं उनसे रिलेटेड कई सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिससे आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि आपको जब मेंटेनेंस करनी है या कोई प्रॉब्लम आती है किसी मशीन में तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हो और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले शुरू करेंगे हम बेसिक से। तो पहले जानते हैं पीएलसी क्या होती है। पीएलसी को प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोला जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल करता है पूरे सर्किट को। पीएलसी से पहले हम आरएलसी पैनल यूज करते थे। आरएलसी पैनल एक कॉम्प्लेक्सिटी बना देता था पैनल के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है तो उसकी वजह से बहुत सारी केबल्स होती थी और बहुत सारे हमें रिले लगाने पड़ते थे। तो इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए पीएलसी बनाया गया। पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वर्क हार्डवायर पे ही करता है। हार्डवायर पे सेंसर्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, इन सब की कंट्रोलिंग करता है। आरएलसी से हमने पीएलसी को इसलिए बेटर चूज करा क्योंकि पीएलसी का साइज स्मॉल हो जाता है, इजियर और फास्टर होता है रिले से। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको डायग्नोस आसानी से कर सकते हैं, और अगर प्रोग्रामिंग को हमें चेंज करना है तो हम प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। और जो उसकी एप्लीकेशन होती है, सपोज करो किसी प्रोग्राम हमने डाला हुआ है तो हम उसका प्रोग्राम कभी भी निकाल के चेक कर सकते हैं, और उसका अगर हमें दोबारा कोई कॉपी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। रिले में हमें पूरी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी, इसलिए पीएलसी इंट्रोड्यूस हुई। अब पीएलसी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स टाइप की, एक होती है मॉड्यूलर टाइप की। फिक्स टाइप की पीएलसी वो होती है जिसमें इनपुट और आउटपुट को हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब जिसके जो आईओस, इनपुट और आउटपुट को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईओस, तो जिनमें हम इनपुट और आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते उनको बोलते हैं फिक्स पीएलसी। ये जनरली पीएलसी 16 आईओस की आती है। 16 आईओस का मतलब 10 इनपुट है और 6 आउटपुट है। और जो मॉड्यूलर पीएलसी होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है, जिसमें जैसे यहाँ पे आपको 3 कार्ड दिख रहे हैं तो वहाँ पे आप कार्ड्स और बढ़ा सकते हो। जितने आपको ज़रूरत है उतने कार्ड आप बढ़ा सकते हो, तो उन्हें कहते हैं मॉड्यूलर पीएलसी। कार्ड से मेरा मतलब है आईओस बढ़ा सकते हो। आईओस का मतलब इनपुट आउटपुट आप बढ़ा सकते हो, मतलब आप इनपुट भी ज़्यादा कर सकते हो और आउटपुट भी ज़्यादा कर सकते हो। इससे हमें बार बार पीएलसी को चेंज नहीं करना पड़ता। हम कार्ड्स बढ़ा के अपने इनपुट कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। अब पीएलसी के बाद अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है या किसी पैनल को समझना है तो हमें स्विचिंग डिवाइसेस को समझना पड़ेगा। तो स्विचिंग डिवाइस में पहला डिवाइस होता है सेंसर्स। तो सेंसर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये एक फिजिकल कंडीशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। और सेंसर्स जो होते हैं ये पीएलसी के इनपुट में लगे होते हैं। मतलब जो भी सेंसर कभी सेंस करेंगे तो वो पीएलसी के इनपुट कार्ड में देंगे। अभी जानते हैं पीएलसी में इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड का क्या मतलब होता है। पीएलसी में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेन यूनिट जिसे कहते हैं पीएलसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता है इनपुट कार्ड जिनमें इनपुट आते हैं स्विचेस से। अब स्विचेस हो सकते हैं हमारे सेंसर्स हो सकते हैं, हमारे थर्मोकपल हो सकते हैं, तो इन तरह के, या पुश बटन हो सकते हैं। तो ये हमें इनपुट आता है पीएलसी में। जैसे कि अगर किसी सेंसर ने सेंस करा है तो वो एक इनपुट देगा पीएलसी को कि हाँ मैंने सेंस कर लिया है, और पीएलसी के अंदर एक लाइट जल जाएगी। पीएलसी के जो कार्ड होते हैं उनमें एक लाइट होती है जो कि जहां पे केबल आ रही है, अगर सेंसर सेंस करता है तो वो एक आउटपुट देता है उस कार्ड पे, और वहां पे जो लाइट होती है वो जल जाती है। तो पीएलसी में एक इनपुट यूनिट होता है, एक सीपीयू यूनिट होता है और एक आउटपुट पॉइंट होता है। सीपीयू यूनिट वो यूनिट होता है जहां पे उसकी मेमोरी होती है, जहां से पूरी उसकी कंट्रोलिंग होती है और जहां पे हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। और जो आउटपुट पार्ट होता है वो ऑपरेट करवाता है किसी रिले को, किसी कॉन्टेक्टर को, या किसी एक्चुएटर को, किसी मोटर स्टार्टर के रिले को, कॉन्टेक्टर को। तो इन सबको ऑपरेट कराने के लिए या किसी को आउटपुट देने के लिए बेसिकली, मतलब इनपुट पॉइंट में 24 वोल्ट आता है जो सेंसर सेंस करने के बाद 24 वोल्ट देता है, और आउटपुट यूनिट से 24 वोल्ट जाता है अगर हम 24 वोल्ट के सर्किट पे काम करें। मोस्टली जो पीएलसी होती है वो 24 वोल्ट के सर्किट पे ही काम करती है। इंडस्ट्री में 24 वोल्ट ही यूज किया जाता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको देख सकते हैं। अब जो सेंसर है वो इनपुट से कनेक्ट होता है पीएलसी के,
जो पुश बटन होते हैं वो भी इनपुट से कनेक्ट होते हैं पीएलसी के। जो पीएलसी पे एक इंडिकेटर होता है, जैसे मैंने बताया लाइट जल जाती है अगर कुछ सेंस होता है या उसको कमांड दिया जाता है। तो कभी भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनपुट देके देख सकते हैं कि पहले इनपुट जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले आप इनपुट देके देख सकते हैं कि क्या हमारे पीएलसी की लाइट जल रही है। अगर लाइट जल नहीं रही है तो आपकी इनपुट से जो सप्लाई जा रही है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो आपको वो वाला सर्किट चेक करना है। और अब बात करते हैं एक्चुएटर की, जो आउटपुट से कनेक्ट होता है। अब हमारा इनपुट में सप्लाई आ रही है मगर हमारे आउटपुट से सप्लाई जा नहीं रही है, तो इस केस के कई रीजन हो सकते हैं। अगर हमारे इनपुट में सप्लाई पूरी प्रॉपरली, हमने सारे सर्किट चेक कर लिए कि सारे सर्किट ओके हैं, पीएलसी का जितने सर्किट होने चाहिए थे, जितनी लाइट्स आनी चाहिए थी पीएलसी में, जितने इनपुट आने चाहिए थे वो सारे ओके हैं, और उसके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिवाइस नहीं काम कर रहा है और हमने आउटपुट देखा कि पीएलसी से आउटपुट नहीं जा रहा है, तो चांसेस होते हैं कि पीएलसी का कोई पार्ट खराब है। और अगर पीएलसी से आउटपुट जा रहा है और वो सर्किट फिर भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो हमें उसकी केबलिंग चेक करनी है, या उस सर्किट में कोई और रिले या कॉन्टेक्टर है तो वो चेक करना है कि रिले या कॉन्टेक्टर खराब तो नहीं हो गए हैं, या उनमें डस्ट आने की वजह से वो होल्ड नहीं हो रहे या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमें चेक करना है। जो एक्चुएटर होते हैं वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, मतलब फिजिकल किसी चीज में। अब पीएलसी के दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सिग्नल जिसको हम 1 और 0 की भाषा में समझ सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में 1 और 0 की भाषा में समझ सकते हैं, और एक एनालॉग सिग्नल होता है जिनको हम वोल्ट्स, मिली वोल्ट्स या मिली एम्प्स में समझ सकते हैं। जो डिस्क्रीट फॉर्म होती है ये 0 और 24 वोल्ट में होती है, या तो हम सप्लाई दे रहे हैं या तो सप्लाई नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर सेंसर ने सेंस करा तो उसने एक सप्लाई दी, और अगर सेंसर ने सेंस नहीं करा तो वो सप्लाई नहीं देगा, मतलब वो इनपुट नहीं देगा पीएलसी को। तो पहला है डिस्क्रीट फॉर्म जो कि 1 और 0 के लॉजिक में चलता है। मतलब अगर हमारा लैंप जल रहा है तो उसको 24 वोल्ट आई, अगर लैंप नहीं जल रहा है तो उसको 24 वोल्ट नहीं आई, तो 0 और 1 वाला सिनेरियो हुआ। वहीं पे अगर मिली एम्प्स की बात करें तो मिली एम्प्स मोस्टली उन जगहों पे यूज होता है जहां पे हम थर्मोकपल, आरटीडीज, इन चीजों का यूज करते हैं, या जहां पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी सेंसर से, फोटो वोल्टिक सेंसर हो गया या ऐसे कोई सेंसर्स हो गए जिनसे हम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, लेवल सेंसर हो गए जिनसे हम डिस्टेंस लेवल चेक कर रहे हैं, तो वहां पे हम एनालॉग इनपुट यूज करते हैं। एनालॉग इनपुट भी पीएलसी के कार्ड में होता है। पीएलसी के दो इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं, दो टाइप के इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं। उन दो टाइप के इनपुट आउटपुट कार्ड की क्लासिफिकेशन भी दो अलग अलग टाइप में होती है। मतलब अगर हम इनपुट कार्ड की बात करें तो इनपुट में भी एनालॉग और डिस्क्रीट टाइप आता है, और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में भी एनालॉग डिस्क्रीट टाइप आता है। जो एनालॉग कार्ड होते हैं वो 4 से 20 मिली एम्प्स के बीच में होते हैं, वो 0 से 20 मिली एम्प्स के बीच में नहीं होते हैं, क्योंकि 0 अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो अगर कोई पार्ट खराब है तो हमें पता नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम 4 से 20 मिली एम्प में लेते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और कुछ इनपुट ऐसे भी होते हैं जो वोल्ट्स में होते हैं, तो 0 to 10 वोल्ट्स में होते हैं, जैसे कि हमारे लेवल ट्रांसमीटर हो गए, या हमारे फोटोवोल्टिक सेल्स हो गए, या थर्मोकपल हो गए, या प्रेशर स्विचेस हो गए, तो जिनसे हमें एनालॉग सिग्नल की जरूरत होती है कि कितना प्रेशर जा रहा है, या कितना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, या कितना डिस्टेंस है फोटोवोल्टिक सेल से, हम वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम एनालॉग में कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीपीयू में एक प्रोसेसर यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जो कि मेमोरी होती है। बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होता है जो कंटेन करता है मेमोरी को, जो बेसिकली पीएलसी में डिसीजन मेक करता है कि इनपुट आ रहा है और अब मुझे आउटपुट देना है। तो बेसिकली ये वो वाला पार्ट है जहां पे पूरी मेमोरी सेव होती है, जहां पे हम प्रोग्राम डालते हैं, जहां पे हम प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, जहां पे हमें पता लग सकता है कि पीएलसी में कौन सा प्रोग्राम है, हमें क्या चेंज करना है। तो ये बेसिकली मेन पार्ट होता है पीएलसी का, और सबसे महंगा पार्ट भी यही होता है पीएलसी का, और सबसे सेंसिटिव पार्ट कंसीडर किया जाता है कि अगर ये डैमेज हुआ तो आपका पूरा सर्किट बंद हो गया, आपकी पूरी मशीनरी बंद होगी। अब पीएलसी की एक प्रोग्रामिंग होती है जिसे बोलते हैं हम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि लैडर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, इंडस्ट्री में ज्यादा कौन सी प्रोग्रामिंग यूज होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, कौन सा मेक यूज होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा पर अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन, जब हम एक पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या चीजों का यूज होता है, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए और वीडियोस बनाऊं
जो मैंने आज टॉपिक कवर करा है उससे रिलेटेड थोड़ा और डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, तो मैं उसको और थोड़ा सा बड़ा करके बता दूंगा आपको। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।